ओ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख समझाव्यो ते पदनमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी आपवाथी निज माती मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु वंदन जय जय तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 138 138 दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग होय मुमुक्षु घट विषय एह सदाय सुजाग्य होय मुमुक्षु घट विषय एह सदाय सुजाग। जागृत मुमुक्षु का लक्षण बताया कि जागृत मुमुक्षु वो कैसा होता है, तो दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग इतने सारे गुण और उसके और भी समझ लेना संयम आदि सब सत्य तो आ ही गया संतोष वगैरह। होय मुमुक्षु घट विषय जिस मुमुक्षु के घट का मतलब होता है, वैसे तो घट का मतलब होता है घड़ा, अपन कहते हैं ना घटपट,
तो पौद्गलिक वस्तु को कहने के लिए ये उपयोग करते हैं, पर घट का भाव होता है अपना स्थान। जैसे घड़े में पानी रहता है तो घड़ा पानी रहने का स्थान हो गया। ऐसे ही हम जहां रहते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं? शरीर में नहीं रहते हैं, हम आत्मा में रहते हैं। कोई शरीर में रहता है क्या? इसमें से कौन है जो शरीर में रहता है? शरीर में कोई नहीं रहता है, हम आत्मा में रहते हैं। हमारे प्रदेश है वो आत्म प्रदेश। हो यो मुमुक्षु घट विषय, मतलब वो आत्मा। तो जिस मुमुक्षु के आत्मा में ये हो, तो जीव जीव में, घट घट का मतलब क्या? जीव जीव में। आत्मा आत्मा में साईं रहता है कि नहीं रहता है? आत्मा। तो वो साईं शरीर के अंदर रहता है, ऐसा थोड़ी कहा। हर जीव में आत्मा रहता है, तो यहां घट का अर्थ आत्मा लेना। तो जिस मुमुक्षु के आत्मा में ये सारे गुण होते हैं, वो मुमुक्षु सदाए सुजाग्य, वो हमेशा जागता हुआ है, जागृत मुमुक्षु कहलाता है। ये जितने सारे गुण बताए हैं वो पात्रता के लिए भी है और बाद में भी रहते हैं। कहां तक रहते हैं? तो केवल ज्ञान के पहले पहले सब रहते हैं। इसके बाद मात्र एक वीतरागता बचती है और कुछ नहीं बचता है। दो प्रकार के गुण होते हैं, एक क्षायोपशमिक और एक क्षायिक। तो क्षायोपशमिक गुण होते हैं वो केवल ज्ञान के पहले जितने गुण होते हैं, चारित्र गुण की जो पर्याय हैं ये अलग, दया ने, करुणा ने, ये सब चीजें, तो वो चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम होता है, तो ये सब गुण प्रकट होते हैं। इसीलिए इसको क्षयोपशमिक गुण कहते हैं। जैसे ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये गुण पैदा होंगे। और ज्ञानावरण का क्षय होगा तो क्या होगा? केवल ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान है वो क्षायिक गुण हुआ, और मति ज्ञान है वो क्षयोपशमिक गुण हुआ। उसी प्रकार से दया, करुणा, समता, ये सब है वो क्षयोपशमिक है। चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम होने से ये सब प्रकट होते हैं आत्मा में। और जब चारित्र मोहनी क्षय होता है तो क्या हो जाता है? तो फिर वीतरागता प्रकट होती, फिर ये नहीं रहती, फिर दया नहीं रहेगी। भगवान के अंदर दया रहती है कि नहीं रहती? दया रहती कि नहीं रहती? भगवान में दया है कि नहीं? चलो बताओ। चलो दया है ऐसा कहने वाले हाथ खड़े करो। भगवान के अंदर दया है वो ऐसे कहने वाले हाथ खड़े करो। 1 2 3। नरसिंह भाई તમે ऊपर करो છો कि नीचे करो છો? વચ્ચે છો તો? हाँ? अच्छा, इन्होंने कहा एक अपेक्षा से कह सकते हो। कौन सी अपेक्षा से कह सकते हो? हाँ, भगवान में दया नहीं होती है ऐसे कहने वाले हाथ खड़े करो। बाकी सब तो वो भी नहीं। कुछ लोग तो मध्यस्थ है ऐसा। अपने तो दया भी नहीं कहना और अदया भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। यस। तो भगवान में दया, करुणा आदि क्षयोपशमिक वृत्तियां नहीं होती हैं। ये तभी हो सकती हैं जब
राग का अंश हो। दया तब होती है जब राग हो किसी के प्रति, करुणा तब होती है जब किसी के प्रति राग हो। तो चारित्र मोहनी का क्षयोपशम के साथ साथ जो अनुराग रहता है उससे ये दया करुणा आदि प्रकट होते हैं। तो भगवान में अगर ऐसा हो दया तो भगवान को तो चैन ही नहीं आए। इस प्रकार की करुणा अगर भगवान को है ना, क्योंकि करुणा वाला है वो विचलित है। करुणा और दया वाले की दृष्टि हमेशा दूसरे पर रहती, अपने ऊपर नहीं रहती उसकी दृष्टि। दूसरे को देख करके दुखी होना, अपने अंदर अनुकंपा आना, इसका नाम दया है। तो वहां दृष्टि किसके ऊपर है? दूसरे के ऊपर है। दूसरे के ऊपर है इसलिए वो अपने स्वरूप में नहीं है, और स्वरूप में नहीं है वो तो दुखी है। इसलिए मुनि महाराज हैं वो इसलिए वितरागी नहीं है, वितरागता के पंथ पर हैं, और ज्ञानी वितरागता के पंथ पर है, पर उसमें राग बाकी है, इसलिए उनमें दया करुणा आदि होगा। इसलिए दया का पालन है वो बुद्धिपूर्वक दया का पालन छठे गुण स्थान तक ही होता है, इसके आगे दया का पालन भी होता नहीं। तो एक क्षयोपशमिक गुण है, और जब चारित्र मोहनी समाप्त हो जाता है तो वीतराग हो जाते हैं। अब उनके अंदर ये भाव पैदा नहीं होते हैं ओ हो इन जगत के जीवों का क्या होगा, ऐसा नहीं होता उनको। सर्वज्ञ भगवान केवली भगवान के ज्ञान में जो नरक के जीव दुख पा रहे हैं ना, वो सब उनके ज्ञान में आता है। और अगर उनको देखें अपन, अगर अपन नारकी जीवों का दुख सुन करके कितना कष्ट होता उन अपने को, कैसी करुणा आ जाती है। और वो तो साक्षात देख रहे हैं उनको, और उनमें करुणा का गुण पैदा हो गया तो फिर वो तो बेचारे वहां रोते ही रहेंगे, दिन भर रोते रहेंगे केवली भगवान। ओ हो बेचारों को क्या होगा, कितना, ओ उस नारकी ने उसको मारा, ओ उसने उसको मार दिया, ओ बेचारा क्या होगा, यहां से कब निकलेंगे, ऐसे दुखी होते रहेंगे भगवान। पर भगवान किसी के दुख से दुखी नहीं होते हैं, किसी के सुख से सुखी नहीं होते हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस ली। वो ज्ञाता दृष्टा हो गए, वीतराग हो गए। ये तो अपने भक्ति के लिए कहते हैं, हे भगवान तमें परम करुणावान छो, परम दयावान छो, दयाना सागर छो। ये सब अपन भक्ति की भाषा ही है, बाकी ऐसा मानना नहीं कि भगवान कुछ दया करते होंगे, उनमें दया होती होगी, करुणा होती है, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब निष्ठुर है? निष्ठुर भी नहीं है, वितरागी है, ज्ञाता दृष्टा, सहज स्वभाव में लीन। धीमे धीमे ये पद समझ में आता है। सामान्य सर्वज्ञ वितराग का पद समझ में आना लोगों को बहुत कठिन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने धरातल से सोचता है, अपने मन में जैसे भाव आते हैं उससे ज्यादा भगवान के मन में आते होंगे, ऐसा सोचता है वो। हाँ, परंतु दोनों की जाति अलग है। वो कहते हैं कि भाई मेरे को करुणा आती है, तो भगवान अपने से बड़े हैं तो भगवान को ज्यादा करुणा आती होगी, वो ऐसा समझता है। मेरे में कम है तो उसमें ज्यादा होगी, ऐसा समझता है। पर वो दोनों की जातियां अलग हैं, वो अलग ही द्रव्य हो गए हैं प्रकार के। वितरागता सबसे अलग चीज, वो भावनाओं पर नहीं चलती है वितरागता। हाँ, वो जब छद्मस्त थे उस समय करुणा भाव आया था उनको, तो उनको तीर्थंकर, तो उससे तो क्या हुआ, बंधे वो छूटे नहीं। उससे तो उनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ उनको, और फिर बाद में उनके निमित्त से अनेक जीवों का कल्याण हुआ। तो वो भी कब था पता है? जब वो गृहस्थ दशा में थे अथवा मुनि दशा में थे, उस समय ये हुआ। छद्मस्त थे उस समय ये। जी, 10 लक्षण धर्म हैं। हाँ, तो वो जब
मुनि महाराज के लिए 10 लक्षण धर्म कहें, उत्तम, क्षमा, मार्दव, तो सब क्षायोपशमिक गुण है, परंतु ये बाद में क्षायिक रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो क्षमा है वो उत्तम क्षमा है, वो परम क्षमा हो जाएगी, चले नहीं जाएंगे ये सारे के सारे, और परम क्षमा हो जाएगी उसमें। तो परम क्षमा का स्वरूप क्या है? वीतरागता, वही परम क्षमा है। किसी भी ज्ञेय के प्रति, किसी भी दृश्य के प्रति किंचित भी प्रतिक्रिया नहीं करना, मात्र उसको जानना, इसी का नाम परम क्षमा है। वो केवली और सिद्धों को होती। अपन क्षमा किसको कहते हैं? कि हमको किसी ने कुछ कहा अथवा हमारे प्रति अपराध किया, तो हमने कुछ नहीं किया, उसको बदला नहीं लिया, माफ कर दिया, इसी को माफ करना कहते हैं ना। तो हमारे अंदर तो ऐसा भाव आया, किसी ने किया और हमने उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, मतलब बदला नहीं लिया, उसी को क्षमा कहते हैं। तो वहां ऐसा है, वहां ऐसा भाव भी नहीं आता, वहां तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। जहां परम शांति पैदा हो गई वो क्षमा है, परम शांति है, विकल्प नहीं है। और मुनि अवस्था में उसके विकल्प हैं। मुनि अवस्था में क्षमा का पालन कैसे होगा? कि भाई मुनि महाराज कहीं रास्ते से जा रहे हैं और जैसे आहारचर्या के लिए जा रहे हैं, विहार के लिए जा रहे हैं, तो जो साधारण लोग, ग्राम्य लोग वगैरह होते हैं, वो उनके स्वरूप को समझते नहीं है। और बच्चे होते हैं तो जैसे दिगंबर नग्न मुनि होते हैं, तो उनको देख करके हंसेंगे, वो देखो इनको कपड़े भी नहीं मिलते हैं पहनने के लिए। और भी जो अशिष्ट लोग हैं वो उनके देख के हंसेंगे, अथवा जो दुर्जन प्रकृति के लोग होते हैं उनको नंग धड़ंग ऐसा कहेंगे, कोई पत्थर फेंकेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार से कुछ हास्य करेंगे। तो उस समय मुनि महाराज ऐसा सोचते हैं कि ये बाल जीव हैं, इनको पता नहीं पड़ रहा है इस स्वरूप, इसलिए क्षमा के पात्र हैं, वो कुछ नहीं करते, उनको ऐसे विकल्प होते हैं। तो वहां वो शांत रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया करते नहीं, वो मुनि की क्षमा कहलाती है। और केवली की क्षमा तो कुछ है ही नहीं, वहां विकल्प ही नहीं है, वीतरागता है बस, वहां केवल दृष्टा भाव है, ज्ञाता भाव। तो जिसके अंदर दया होगी, दया का मतलब होता है किसी को दुखी देख करके उसकी जो आवश्यकता है उसको देना, इसका नाम दया। किसी के पास जो नहीं है उसको देना, उसको दया कहते हैं। करुणा एक भाव है, किसी ने दया और करुणा में अंतर पूछा, करुणा अंदर का भाव है, और दया जब वो मन वचन काय की प्रवृत्ति में आती है, योग में आती है, तो वो दया हो जाती है। इसलिए हम दया पालन करना ऐसा कहते हैं। करुणा भाव है और दया हमारे पाली जाती है, क्योंकि उस करुणा भाव के साथ जब योग मिल जाता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति मिल जाती है, तो वो दया बन जाता है। बाकी सब दोनों एक ही वस्तु है। जीव की रक्षा करते हैं तो रक्षा शरीर से करेंगे तो वो दया हो गई, पर अंदर भाव कौन सा है? करुणा। करुणा का भाव होता है पलती दया है, तो ये दया और करुणा में अंतर। शांति का मतलब होता है जहां समस्त प्रकार के विकल्प उपशांत हो गए, उसको शांति कहते हैं। कोई विकल्प नहीं, ठंडा हो गया बस, वो शांति की दशा है। समता का मतलब होता है किसी की तरफ झुकना नहीं, न राग न द्वेष, ये समता है। क्षमा का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, शांत रहना, वो क्षमा है। बदले की भावना नहीं होना। सत्य का मतलब जो है वैसा होकर रहना, उसका नाम सत्य। हम आत्मा है तो आत्मा होकर रहे, जो जैसा है वैसा कहें, जो जैसा है वैसा रहे, उसका नाम सत्य कहलाता है। त्याग का मतलब जो अपने अंदर विकार हैं, अनावश्यक वस्तु है, उसको बाहर छोड़ना,
इसका नाम त्याग है। त्याग हमेशा विकार का होता है। अपने अंदर जो एक्स्ट्रा है, अपना नहीं है, विभाव है, विकार है, उसको छोड़ना, इसका नाम त्याग कहलाता है। इसलिए त्याग हमेशा राग द्वेष का होगा, कि राग द्वेष का त्याग करना। हम बाहर की वस्तु का त्याग करते हैं, तो हमने कहा त्याग करना कि परिग्रह का त्याग किया जाता है। परिग्रह का त्याग क्यों किया जाता है? क्योंकि परिग्रह मल है, विकार है, अपने अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति का वो निमित्त है, इसलिए वो विकार है, उसका वो अपना है ही नहीं, इसलिए उसका त्याग किया जाता है। दान और त्याग में क्या अंतर? हाँ, अनुग्रहार्थम सस्य अतिसर्गो दानम, अनुग्रह के लिए अपनी चीज का दान करना। तो दान में ऐसा होता है कि अपने को जो अच्छी लगती है ना, उसको देने का है। त्याग में हमेशा बुरी चीज को करने का है, यहां हमेशा अच्छी चीज का करने का है। जो सामने वाले के लिए हितकर हो वो वस्तु उसको देना, अच्छा हो। तो अपन आहार दान करेंगे मुनि, हितकर हो वो देंगे, और भी जो उसके लिए हितकारी है तो सामने वाले के हित का सोच के देते हैं। त्याग में हित का नहीं सोचते हैं, त्याग में तो हम अपने विकार निकालते हैं। तो हमारे विकार निकलने से किसी का भला नहीं होता है, अपना भला होता है। तो ये त्याग है वो अपने भले के लिए, दान है वो दूसरे के भले के लिए। इसलिए त्याग धर्म है, दान पुण्य है। वो धर्म नहीं है, दान धर्म नहीं है, धर्म का एक साधन हो सकता है, पर उससे पुण्य का बंध होता है। और त्याग से धर्म होता है, मतलब अपने स्वभाव में आता है। व्यक्ति राग द्वेष का त्याग करेगा, दूसरों का कितना भी भला कर दें, हम अपने स्वधर्म में नहीं आ सकते हैं, पर अपने राग द्वेष का त्याग करें, हम अपने स्वधर्म में आ जाते हैं। तो हम त्यागी बने। और एक्स्ट्रा वस्तु का त्याग करने में प्रॉब्लम क्या है? विकार का त्याग करने में क्या प्रॉब्लम? पर कठिनाई आती। किसी का प्रेम कम हो जाता है ना अपने प्रति, या अपना किसी के प्रति प्रेम कम हो जाता है ना, तो भी तकलीफ हो जाती है बहुत। राग कम हो जाता है तो तकलीफ हो जाती, मोह कम हो जाता है तो तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसके प्रति आसक्ति, मेरा पना का भाव ऐसा हो गया है। मोह कम नहीं होना चाहिए। તમે તો આજકાલ છે ને આ મને યાદ જ નથી કરતા, तो उसका मोह कम हो गया तो नहीं याद करेगा, स्वाभाविक है कि नहीं याद करेगा, उसका मोह कम हो गया उसे। पर ये अमर गमे नहीं, कोई अपने से मोह नहीं करता वो भी अच्छा नहीं लगता है, अपने को किसी से मोह कम हो जाता वो भी अच्छा नहीं लगता जी। इसका अर्थ ये है कि इसको वीतरागता पसंद नहीं है। मोह होता तो विकल्प होंगे ना सामने वाले के प्रति, और विकल्प नहीं हो, बहुत दिन हो गए और किसी के विकल्प, ओ यार याद ज नहीं आया। तो હવે તો પેલો રિમાઇન્ડર લગાવીએ, ઘડીએ ઘડીએ આપણને પેલા યાદ આવવા જોઈએ। तो हमेशा संसार की वस्तुएं हैं, उस संसार की वस्तुएं जितनी भूलें उतनी अच्छा ही है, विकल्प खत्म होंगे। काहे को बार बार उसको याद करते रहना, ये त्याग कहलाता है, विकल्पों का त्याग करना। और वैराग, वैराग का अर्थ होता है अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ होता है
सामने वाले की चिंता नहीं होना, चिंतन तो होना पर उसकी चिंता नहीं होना। दोनों में समझ में आ गई? सामने वाले के हित का चिंतन तो होना पर इसकी चिंता नहीं होना, इसका नाम वैराग्य है। कल बात आई थी, अब वो अपने अंदर नहीं घुस जाता है, बाहर बाहर ही रखते हैं उसको, पर उसका बराबर ख्याल रखते हैं। देखभाल करना और चिंता करना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? देखो एक बच्चा होता है ना, तो वो धाय माँ होती है ना, आया बाई कहते हैं उसको, वो उसकी देखभाल करती है। और चिंता कौन करती है? असली मम्मी उसकी चिंता करती है। अपने चिंता नहीं करना, अपना नहीं बजा उनका बजा है। तो देखभाल करना हमेशा, चिंता नहीं करना। गार्डन लगाए अपने ने बहुत सारे, देखभाल कौन करता है? गार्डनर, अपने राम कलम भाई देखभाल करते हैं सब चीजें। परंतु कुछ भी गड़बड़ हुई चिंता किसको होती? विपिन भाई को होगी। अपने को होगी, इनको होगी, सबको होगी। क्योंकि ज्यादा अपनापन आश्रम के प्रति मुमुक्षुओं का है। अपना है ना, अपनापन ज्यादा है, वो केवल देखभाल करेंगे। कुछ भी बिगड़ गया तो चिंता हमें होगी, क्योंकि हमारा अपनापन उसमें ज्यादा। उनको तो उनका काम करना है और बहुत अच्छी तरह से करेंगे सब वही देखभाल, और बैठे बैठे चिंता हम करेंगे। ये क्या है? तो आसक्ति होती है, वहां चिंता होती है, और वैराग्य होता है वहां देखभाल होती है। इसलिए हमें हमेशा देखभाल करना, चिंता नहीं करना। इसको अपने अंदर नहीं घुसने देना। शाम को प्रतिक्रमण करने बैठे, सामायिक करने बैठे, तो दिन भर क्या हुआ डिलीट। कुछ भी अपने को याद नहीं आना चाहिए, और जो अंदर घुस गया ना वो याद आएगा। आज इससे ये बात हुई थी, उसने मेरे को ये कहा, मैंने मेरी बात वो नहीं मानी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये अंदर घुस, अब चिंता करने लगा। ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। देखभाल पूरी करे, दिन भर लगा दे, सारा जीवन लगा दे, 24 घंटे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, पर वो देखभाल। अब वो धाय माँ है, आयाबाई है, वो उनके घर जाती है तो उनके बच्चे याद आते हैं कि उसका वो बच्चा याद आता है? वो उनके बच्चों को याद करेगी वो तो। अब उसका याद ही नहीं आता, वो छूटा, अब जिम्मेदारी छूटी। अब उसके घर के काम याद है, देखभाल करता है, उसको चिंता ही नहीं रहती है। जागृति उसकी बराबर रहती है कि अगर मैंने इस बच्चे की देखभाल में थोड़ी सी भी त्रुटि की तो मेरे पैसे कट जाएंगे। तो बराबर जागृति पूर्वक देखभाल करता है। जितनी मम्मी नहीं करती है ना, इससे अच्छा वो करेगी धाय मां। परंतु चिंता नहीं, बस ऐसे रहने का है। ये वैराग्य है। नहीं तो क्षण क्षण हम कर्म बांध लेंगे। इसलिए तो मुमुक्षु होय मुमुक्षु घट विषय ये होना चाहिए। ये तो हर समय बंधन में ही पड़े रहेंगे अपन। बाहर का व्यवहार अलग होता है, अंदर की मान्यता अलग होती है। तो ये कोई डुप्लीकेसी नहीं है, ये कोई मायाचार नहीं है। लोग कहते हैं कि ये तो मायाचार हुआ। अब बाहर से तो कहते हो कि हम आपके हैं, जब
रात को 12 बजे याद करोगे तो हम रेडी हैं। आप हमें अपना ही समझो, आप हमें पराया क्यों समझते? हम केवल 2 शरीर हैं, बाकी हम एक ही हैं। ऐसा कहते कि नहीं कहते? वो झूठ भी नहीं है। इतने हित की भावना है, नहीं ऐसा थोड़ी है। परंतु ऐसा कहने से कोई 2 एक तो नहीं हो जाएंगे ना, इतनी जागृति रखती उसको। वो एक भावना है, अच्छी शुभ भावना है। हम किसी के प्रति अपना अपनत्व बताते हैं तो उसको सांत्वना मिलती है, उसको अच्छा लगता है। और हम डुप्लीकेट भी नहीं कहते, हमारी वास्तव में है उसके प्रति भावना, परंतु वास्तविकता नहीं है ये वास्तविकता नहीं है कि हम 2 जैसा हमारा भले भाव होते हैं, एक जैसा, पर हम एक हो नहीं सकते। ये जागृति वैराग देती है अपने को। क्रिया परिणाम अभिप्राय, वो एक अलग पूरा प्रसंग है। परंतु ये अभिप्राय में, अब क्रिया में तो ऐसे बोल तो ऐसे ही रहे कि हमें आपसे बहुत प्रेम है, हम आपके ही हैं। और अभिप्राय में क्या है? हम किसी के नहीं हैं। और परिणाम भी अपनत्व के चल रहे हैं ना, अपनत्व के परिणाम चल रहे हैं। तभी तो हम कह सकते हैं ना, अगर हमारे अपनेपन के परिणाम नहीं है और हम कहें तो वो मायाचारी, उसको खुशामद करना कहते हैं। परंतु ज्ञानी, वैरागी, मुमुक्षु किसी की खुशामद नहीं करते हैं। मैंने आपको कहा, मैंने नरसिंह भाई को कहा, नरसिंह भाई चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं, हम आपके परिवार के सदस्य। तो ये को खुशामद करने के लिए नहीं है, जब अवसर आएगा तो दिखेगा कि ऐसा है। और कोई खुशामद करने के लिए, खुश करने के लिए, तो अवसर आने पर दिखेगा नहीं उसका कुछ। ये मात्र खुशामद थी उसकी। खुशामद नहीं करना, अंदर से सब करना कि वास्तव में ऐसा है। परंतु अभिप्राय में क्या है कि हम कोई किसी के घर का सदस्य हो नहीं सकता। तो अभी क्रिया भी ऐसी हो रही है, किसी को अपनापने की, मित्रता की। परिणाम भी मित्रता के चल रहे हैं। वो अवसर आएगा तो उसकी हेल्प करेगा, जो कर सकता है अपनी मर्यादा में रह इतना सब करेगा। परंतु अभिप्राय क्या है? ये केवल संसार के स्तर तक है, ये सब लौकिक है। वास्तविकता इसमें से कुछ भी नहीं है। संसार चलाना है तो संसार में तो ऐसे ही चलना है अपने। तो क्रिया परिणाम कुछ और हो रहे हैं, अभिप्राय कुछ और हो जाता है। जो वैरागी होता है उसका ऐसा है। तो धायमा होती है, उसके परिणाम भी, क्रिया भी बच्चे को पालन करने की हो रही है, अपने बच्चे जैसा ही। जैसा उसकी माँ पालती है वैसा पालेगी। और जैसा उसके माँ का स्नेह आता है वैसा ही स्नेह उसके भी आता है। अगर बालक के ऊपर स्नेह नहीं आता तो वो बालक उसके पास रहे ही नहीं। और अपने देखा जाता है कि बहुत बार तो मम्मी के पास जितना बालक नहीं रहता, जितना प्रेम नहीं करता, उतना वो उस बाई से करता है। वो उसी को मम्मी समझता है, क्योंकि वास्तव में उसे प्रेम करती है, स्नेह करती है। पर अभिप्राय में क्या है? ये बच्चा मेरा नहीं है। इसलिए बच्चे संबंधी जितनी टेंशन है ना, वो उसकी नहीं है। वो उसके अंदर नहीं घुस गया है बस। तो आत्मा के अंदर नहीं घुस जाए, बाहर का कोई भी रिश्ता, संबंध, पदार्थ, ये वैराग्य है। ये वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक मुमुक्षुता प्रकट होगी। वैराग्य है वो आधार है, हर समय चलना चाहिए। जगत का व्यवहार, जगत के प्रति अपने को कोमलता की दृष्टि रखनी चाहिए। व्यवहार हमेशा कोमलता से चलता है, परमार्थ हमेशा वैराग्य पे चलता है। इसलिए जगत में कोमल होकर के जियो और आत्मा में वैरागी होकर के जियो। परमार्थ वैराग से सधेगा,
व्यवहार कोमलता से सधेगा और दोनों बराबर होना चाहिए। व्यवहार में बहुत कोमल, सॉफ्ट, करुणावान, दयावान रहे और भीतर में दृढ़ वैरागी। आपको कष्ट हो रहा है तो हमारी भावनाएं आपके साथ हैं, पर हम दुखी नहीं होंगे, बिलखेंगे नहीं उसके लिए, मोही नहीं होंगे उसके लिए। कठिन है। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सुन ताड़ी रे लागी, राम नाम सुन ताड़ी रे लागी। सकल तीरथ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कही जी। पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय। मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कही। ये वैष्णव जन के सारे चीजें हैं। दयाश जो सच्चा वैष्णव जन होता है वो सच्चा मुमुक्षु होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, सच्चा मुनि होता है। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी अपने जीवन में होनी, 33% तो कम से कम होना। पासिंग क्लास 35 अथवा 33, इतना सब होना चाहिए। थोड़ी दया भी होनी चाहिए, शांति भी होनी चाहिए। मुमुक्षु बन गया और शांति है ही नहीं जीवन में, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। धर्म के कार्यों में भी शांति नहीं। बहुत से लोग तो पूजा ने अभिषेक ने उसमें भी शांति नहीं। इधर का उधर ने, उधर का उधर, ये कर दूं, वो क्रिया में ही लक्ष्य बस। हम भगवान के पास पूजा आराधना करने के लिए जाते, शांति के लिए जाते, तो वो क्रिया में हमारी शांति दिखनी चाहिए। शांति धारा में हमारे चेहरे पर शांति दिखनी चाहिए। शांति धारा की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। शांत भाव, लक्ष्य को चूकना नहीं कभी। 10 जने हैं और अपने को शांति धारा नहीं करने मिली, चिंता नहीं करना, शांति धारा को देख करके शांत होना, कोई हड़बड़ाहट नहीं। हमेशा ये चूक गए। जो शांत होता है ना वो सब क्रिया बराबर करेगा, और जो अशांत होता है उसकी क्रिया में कहीं ना कहीं चूक होगी, भूलेगा, पता ही नहीं, वो कहां है वो ही पता ही नहीं उसको। इसलिए शांति आधार, मुमुक्षु शांत एकदम। भोजन में भी शांति, भजन में भी शांति, चलने में भी शांति, सोने में भी शांति। बहुत थके हुए हैं, खाट पे ऐसे गिरे, जाते ही गिर गए। क्योंकि आजकल तो पलंग बिछे हुए रहते हैं ना। पहले तो खाट, पहले तो गांवों में हमारा भी ऐसा है कि सुबह उठते हैं, बिस्तर समेटते हैं और खाट खड़ा कर देते हैं, बिछा हुआ नहीं रहता है, तो वो आलस भी नहीं आता। आजकल तो पलंग वगैरह सब बिछे हुए रहते हैं, इसलिए वो थक करके ऑफिस से आता है और सीधा गिरता है। मतलब भान भूल गया अपना, तो शांत, थक गया। कौन थकता है? ये थकता कौन? थकान किसको लगती? मैं कौन हूं और थकान लगने वाला कौन? भान नहीं रहा, इसलिए गिरा। पुद्गल का पोटला बन गया, वो खुद पुद्गल बन गया। शांति रखो। थकान लगी है, मैं थकान का ज्ञाता हूं, मुझे थकान नहीं लगती। थोड़ी देर बैठो उस पर,
और फिर शांति से लेट जा। हड़बड़ाहट नहीं, कुछ भी। ऐसे हर क्रिया में अपने शांति दिखनी चाहिए। भोजन की थाली सामने आई, पहले ही मंत्र कर लिया ताकि आए तो चालू कर देंगे। वो बोलने का आता है ना प्रार्थना, तो आए इसके पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं ताकि वो आए तो चालू करें, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। ऐसा नहीं, भोजन की थाली आई, पिरसा, इसके बाद उसको उसको खाने की जल्दी नहीं करने का, उस वो आई सब फिर प्रार्थना करना से, और फिर सावधानी से ग्रहण करना। और ग्रहण करते करते इतना भाव रखना कि ये है ना, मैं विष ग्रहण कर रहा हूं, विष खा रहा हूं, क्योंकि विषय तो विष ही है ना, विषय विष ही है। विषय जब तक विष नहीं लगेंगे, भोजन विष नहीं लगेगा ना, तब तक आत्म जागृति नहीं है इसका मतलब उसकी। तो लेते लेते हाथ कांपता है, कांपता मतलब सावधानी रहती उसकी, जागृति रहती। ऐसे नहीं कहा तो फटाफट कर। ये मुमुक्षु की बात चल रही है, शांति रहनी चाहिए हर काम में, शांति। किसी ने अपने को बात की, कुछ पूछा, जवाब देने की हड़बड़ाहट नहीं। बहुत से लोगों को जवाब देने की इतनी हड़बड़ाहट होती है कि वो उसकी बात को आधी काट देते हैं और वो जरा जवाब देना चालू हो जाता है। इसका मतलब आप स्वरूप से च्युत हो गए, अशांत हो गए हो। जवाब देने की आकुलता है आपको, कहीं को आकुलता है, उसको शांति से कह लेने दो, आपका बात पूरा हो गई। अब धीमे से अपनी बात के लिए शांति, तो वो हर जगह दिखनी चाहिए अपनी शांति। ऐसा ही मुमुक्षु का, साधक का, ज्ञानी का स्वरूप होता है। शांति माटे सद्गुरुनु शरण लीधु रे, शांति माटे सद्गुरुनु शरण लीधु रे। भजवा परी ब्रह्म ने बीजू काई न कीधु रे, भजवा परी ब्रह्म ने बीजू काई न केवु रे। शांति माटे सद्गुरुनु शरण लीधु रे, शांति माटे सद्गुरुनु शरण लीधु रे। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमहि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। वो प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।